हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट में। आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर में पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो प्राइस वॉल्यूम का डेटा हमने स्टडी किया है पिछले 1-1.5 महीने का, इस स्टॉक में इस तरह का पैटर्न बन रहा है कि आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में हो सकता है स्टॉक में अपर सर्किट लग जाए और जो लोग खरीदने की सोच रहे हैं, एवरेजिंग की सोच रहे हैं, उन्हें मौका ही ना मिले। ऑपरेटर का पूरा गेम जो इस स्टॉक में चल रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फंडामेंटली स्टॉक की वैल्यूएशंस किस तरह से बन रही है उस बारे में बात करेंगे। और आपने अगर ऊपर या नीचे के लेवल पे ये स्टॉक ले रखा है तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी से स्टॉक में होनी चाहिए, उस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस स्टॉक को 50 रुपये से ऊपर की रेंज में लिया हुआ है। अब स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो गया है तो उनको लग रहा है कि स्टॉक पता नहीं कितना नीचे जा सकता है। हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि यहाँ आपने स्टॉक अगर थोड़ा ऊपर की रेंज में भी लिया है तो आप थोड़ा पेशेंस रखें। स्टॉक में लॉस होने के चांसेस कम हैं और पूरे चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट में से ही इस स्टॉक में निकलेंगे। फ्रेंड्स, पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। ये एनएससी का डेटा मैंने आपके सामने खोला हुआ है प्राइस वॉल्यूम एक्शन का। ज़्यादातर ट्रेडिंग लोअर सर्किट पे एनएससी में ही स्टॉक में हुई है। फ्रेंड्स, इस स्टॉक में जब अपर सर्किट लग रहा था तब भी, जब लोअर सर्किट लग रहा है तब भी, ये स्टॉक पूरी तरह से ऑपरेटर के कंट्रोल में है। उसके कुछ रीजंस ये हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इस स्टॉक में थोड़ी कम है और फ्री शेयर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। तो हाई वॉल्यूम होने की वजह से पूरी तरह से कंट्रोल ऑपरेटर के हाथ में चला गया है। रिटेल इन्वेस्टर का स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत रुझान है, न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा है। ये भी एक रीज़न है कि ऑपरेटर पूरी तरह से अपना गेम से स्टॉक में खेल रहा है। आप वॉल्यूम का डेटा देखिए, जब स्टॉक में लोअर सर्किट लगा तो काफ़ी हैवी वॉल्यूम थी। उसके बाद अगले दिन भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद वॉल्यूम बहुत कम हुई। सडनली वॉल्यूम पिक करती है। 2.5 करोड़ की वॉल्यूम 3 जुलाई को ट्रेड हो जाती है। उसके बाद वॉल्यूम 50 लाख, 12 लाख, 10 लाख के ट्रेड करती है। पैनिक क्रिएट हो रहा है कि हाँ, अब तो कोई जो है बायर है ही नहीं, सिर्फ सेलर है। बाइंग सेलिंग ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा थे। अचानक से 10 जुलाई को जो है सर्किट ब्रेक होता है, कुछ ट्रेडिंग होती है, 13-14 करोड़ की वॉल्यूम ट्रेड हो जाती है, फिर से लोअर सर्किट लग जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इस स्टॉक में अब ये लेवल जो बन रहा है 35 रुपये, 36 रुपये के आसपास का, ये एंट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा लेवल है। यहाँ पर प्रमोटर क्या गेम खेल रहा है पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। जब स्टॉक ऊपर जा रहा था, एक्सपेंसिव हुआ, 55-60 रुपये के आसपास गया, वहाँ से ऑपरेटर ने धीरे धीरे अपना माल निकालना शुरू किया। ऑपरेटर ने वहाँ क्या गेम खेला, सर्किट खुलता है, बाइंग ऑर्डर इतने ज़्यादा थे क्योंकि जिस तरह से लगा था सर्किट तो सर्किट मूव हुआ और पीछे के कुछ सेशंस में भी सर्किट ब्रेक हुआ पर अपर सर्किट नहीं टूटा। तो वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स किसी भी रेट में से स्टॉक को लेने के लिए तैयार थे। बाइंग ऑर्डर्स बढ़े, सर्किट ब्रेक हुआ, सारा माल बेचा गया, लोअर सर्किट लग गया। अब स्टॉक बाइंग रेंज में आ रहा है। अब फिर से वॉल्यूम कम हो रही है, पैनिक क्रिएट हो रहा है ताकि सेलिंग ऑर्डर्स बढ़ें। जैसे कि सेलिंग ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होंगे, फिर से ऑपरेटर जो है बहुत बड़ी वॉल्यूम बाय करेगा और वहाँ पे सर्किट टूटेगा, स्टॉक अपर सर्किट में लॉक हो जाएगा। क्योंकि जब जो लोग स्टॉक को नीचे के लेवल पे बाय करने की सोच रहे हैं, एवरेजिंग करने की सोच रहे हैं, उन्हें कोई मौका ही नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, जिस तरह का चेंजेस इस स्टॉक की वॉल्यूम में है, ये बात तो समझ में आती है किसी दिन न्यूज़ फ्लो में स्टॉक बना है, वॉल्यूम पिकअप हो गई, बाद में कम हो गई, पर बिना किसी न्यूज़ फ्लो के, फंडामेंटल और टेक्निकल रीज़न के इस स्टॉक में किसी भी दिन करोड़ों की वॉल्यूम होती है, किसी भी दिन वॉल्यूम ना के बराबर होती है। ये प्योरली एक ऑपरेटर गेम है। फंडामेंटल्स की बात करते हैं, पिछली वीडियोज़ में भी हमने आपको बताया था कि 35 रुपये, 40 रुपये की रेंज एक ऐसी है जहाँ पर स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और एंट्री के हिसाब से भी 35 रुपये, 32 रुपये का जो लेवल है काफ़ी अच्छा है। एक सपोर्ट भी स्टॉक के लिए यहाँ पे बना हुआ है। जिस तरह से स्टॉक के प्रमोटर चेंज हुए हैं, कंपनी के फ्यूचर के प्रोजेक्शंस हैं, सेल्स हैं, प्रमोटर की क्वालिटी है, स्टॉक जो है पूरी तरह से रिरेट हुआ है। तो ये 30 रुपये, 32 रुपये के आसपास एक एंट्री लेवल भी काफ़ी अच्छा है। अब स्टॉक जैसे अट्रैक्टिव होता जा रहा है, वहाँ पर ऑपरेटर का गेम फिर से स्टार्ट हो रहा है। अब फ्रेंड्स, फर्दर स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि 37 रुपये 10 पैसे का आज का रेट है। यहाँ से हो सकता है 1-2 सेशंस के लिए लोअर सर्किट और देखने को मिले। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि थर्सडे फ्राइडे के सेशन में स्टॉक फिर से अपर सर्किट में लॉक्ड हो। ऊपर कहाँ तक जाएगा, जिस तरह का प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, स्टॉक पहला जो टारगेट है इसका वो 48-50 रुपये के आसपास बैठता है। एक रेजिस्टेंस वहाँ पर इसको क्रॉस करता है तो हो सकता है रिसेंट के जो हाइज है उसको स्टॉक ब्रेक करे।
फ्रेंड्स 55-50 रुपीज़ की जो रेंज है वो एक प्रॉफिट बुकिंग रेंज है इस स्टॉक के लिए। वहाँ पे इसके वैल्यूशंस भी समहाउ एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जो लोग इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं बिना किसी बेसिस के, इस तरह का एनालिसिस दे रहे हैं कि एक बार अपर सर्किट लगेगा तो सीधा 500 रुपये जाएगा, ना तो उसका कोई लॉजिक है, ना ही कोई फंडामेंटल्स हैं उसके पीछे, और ना ही वो चीज़ जस्टिफाइड है। इस तरह की न्यूज़ में आके आप सिर्फ ट्रैप होगे। स्टॉक को अगर आप अच्छे लेवल पे ख़रीद पा रहे हैं तो अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुक करना, यही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है। फिर भी किसी को अगर बहुत गट फीलिंग है कि नहीं स्टॉक तो बहुत ऊपर जाएगा, तो मैंने पिछली वीडियोज़ में भी एडवाइस दी थी कि आपकी जो कैपिटल है, जब आपको सब्सटेंशियल प्रॉफिट हो रहा हो, आप उसको निकालिए। 50-55 रुपीज़ के आसपास जाता है, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए और देखिए स्टॉक कितना ऊपर जाता है। फिलहाल के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से भी, टेक्निकल्स के हिसाब से भी स्टॉक की जो रेंज है वो नीचे में 30, 32, 33 रुपये, ऊपर में 55 रुपये के आसपास बैठती है, 50 से 55 रुपये। वहाँ से कोई बड़ा मूव तभी आएगा जब कंपनी की तरफ से कोई बड़ा अनाउंसमेंट आए, फंडामेंटल्स में कोई बड़ा चेंज हो। करंट को देखते हुए सारे जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज हैं वो 50-55 रुपीज़ के आसपास स्टॉक के प्राइस में ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि ना ही तो इस तरह से पैनिक होने की ज़रूरत है कि स्टॉक 20 रुपये 15 रुपये चला जाएगा, और ना ही बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत है जब स्टॉक में अपर सर्किट लगे। आप रेंज को ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी फ्रेम कर सकते हैं। फॉर फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी आपके आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।